राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और पेट एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और उम्मीद करती हूँ कि गणपति महाराज जी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ और सभी के कष्ट हर लें, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। तो बस यही उम्मीद करती हूँ। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है हमारे चारों तरफ, क्योंकि गणेश जी के दिन चलने लगे हैं और बहुत अच्छा लगता है, धूमधाम है सब जगह। और मेरे सही बताऊँ तो मेरा तो पढ़ने में भी मन लग रहा है, बस तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि जब ऐसे दिन होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग दिन ख़त्म होते हैं और ये ऐसे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर नवरात्रि आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाई की बात करते हैं तो आज मैंने पेट एग्ज़ाम के हिसाब से ही मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने टू डू लिस्ट भी शेयर नहीं किया है। तो हिंदी में जो जो चैप्टर हैं पेट एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो वही मैं पढ़ रही थी, जैसे संधि समास हो गया और भी जो चैप्टर हैं तो वही सब मैं लूसेंट की और आदित्य की बुक से देख रही थी, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन रह ना जाए कि पेपर में आए और फिर वहाँ पे मैं ना कर पाऊँ। और हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन से शब्द कितनी बार आए आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आया है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और सबसे अधिक देवताओं के नाम में कौन से देवता का नाम सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सही बताऊं तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है, बस थोड़ा सा ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगती हैं और मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ ज़्यादातर, जैसे उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, तो इसमें मैं बचपन से लेके अब तक मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कई लोग अभी मुझे पता है मुझसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ा है। तो मेरा जो RWA का बैच है विनायक 2.0, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैम बहुत छपवाती हैं, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। लेकिन फिर जब पढ़ा ना, समझा, क्योंकि मैम ने कहा कि आप मुझे टाइम दो समझाने का, तो जब समझा ना, सच में अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छे से समझ में आया है और मैंने नोट्स भी बनाई है। और मैं संस्कार वगैरह भी पढ़ रही थी, जो 16 संस्कार होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णभेदन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत संस्कार, समावर्तन, विवाह और लास्ट में अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। मतलब जैसे बच्चा गर्भ में आता है और गर्भ में आने से लेकर के जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक वह 16 संस्कारों के अंदर ही पूरा मतलब अपना जीवन व्यतीत करता है। 16 संस्कार टोटल होते हैं, तो वो सब पढ़ रही थी। और ये सब सही बताऊँ मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, ये इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि वेद में आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं पढ़ने में। क्योंकि पेट का कोई बैच वगैरह नहीं लिया था, ना ही कोई अलग से बुक ली थी। RWA की बुक एक बगल में लड़का रहता उसकी थी, तो उसने कुछ दिन पहले मुझसे ले लिया था, तो मैं ऐसे ही इधर उधर से ही पढ़ रही हूँ। तो मैं पहले तो ये देखती हूँ कि पेट में क्या और UPSI में क्या क्या सेम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ें पढूँ ताकि मेरे दोनों एग्ज़ाम में काम आए और अच्छे से वो भी पूरा कर पाऊँ मैं। और DI में यूट्यूब से पढ़ती हूँ, जहाँ से मुझे जो मिल गया तो मैं वो पढ़ती हूँ। लेकिन सही बताऊँ मेरे कुछ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, जो मेरे बिल्कुल दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। और पेपर का टाइम जब पास में आ जाता है ना, तब ऐसा ज़्यादा हुआ करता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास जितना टाइम है तो मैं कोशिश करूँगी। और आप सब कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबका सेंटर कहाँ गया है, क्योंकि मेरा सेंटर गया है कानपुर। तो आप सबका कहाँ सेंटर गया मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये सोच के बैठी थी कि शायद
अगल बगल के ज़िले दे दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कानपुर सेंटर गया है मेरा और मेरा 6 तारीख को पेपर है। तो आप सबका किस डेट में है, 6 या 7 को, और सेंटर कितना दूर गया है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक लोग ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि यूनिवर्सल, लूसेंट और आदित्य, इन तीनों में से हिंदी कौन सी सही है और किसमें त्रुटियां नहीं हैं। तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि हर बुक में थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं, क्योंकि सब इंसानों द्वारा ही लिखी गई हैं किताबें, है ना। इंसानों द्वारा ही उनको प्रकाशित किया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान गलती नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर है। मुझे लग रहा है अगर हम मन लगाकर अच्छे से पढ़ेंगे तो त्रुटियां हम तुरंत पकड़ लेंगे। तो वैसे सब लोग कहते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें त्रुटियां ज़्यादा पाई गई हैं, लेकिन मुझे लगता है हर बुक में त्रुटियां होती हैं। और आदित्य मेरी फेवरेट बुक है, आदित्य प्रकाशन की, जिसको मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ। लूसेंट भी पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आप बेस्ट की बात करें तो मैंने ज़्यादातर सुना है, मेरे पास है नहीं हालांकि यूनिवर्सल की, लेकिन आप यूनिवर्सल की ले सकते हैं। और एक लोग ने कमेंट करके पूछा है कि आप टू डू लिस्ट शेयर क्यों नहीं कर रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। एक्चुअली मेरा रिचार्ज भी ख़त्म है और वाईफाई डिसकनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि बिल पेमेंट नहीं किया है। और मैं रिचार्ज कराना नहीं चाहती जब तक पेट एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उसके एक दिन पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि दूर जाना है पेपर देने, इस वजह से मैं नहीं करा रही हूँ। तो ये भी एक कारण है टू डू लिस्ट शेयर ना करने का, क्योंकि किसी से कनेक्ट भी करती हूँ तो कोई उसका टाइम नहीं रहता फिक्स, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों ने पेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या बचा, आप लोग मुझे भी थोड़ा बताइएगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कुछ नया ना पढ़िए। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी, कुछ नया मत पढ़िए। जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उनका रिवीज़न करिए, उनको पढ़िए। और अगर मैराथन वगैरह आप ले पाओ तो ले लीजिए। और नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई है, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट पेट के लिए डाली है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं भी आज पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन ना रह जाए, ऐसा है ना, हमें कोशिश करनी है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, जितना टाइम बचा है। कुछ नया मत पढ़िए, लेकिन हाँ, मैराथन देख लीजिए, क्योंकि मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, फंस जाते हैं कुल मिला के। तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ वैसे कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को सोचूं कि सब कुछ पढ़ लूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँ, पॉलिटी भी पढ़ लूँ। मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं हिंदी अच्छे से देख रही हूँ, DI अच्छे से देख रही हूँ, और GS में थोड़ा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 50 नंबर समथिंग आता है टोटल सब मिला के। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिस्ट्री मेरा हो जाए, और बाकी जो चीज़ मैं कर सकती हूँ। करंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक चैनल है, तो आप वहाँ से अगर मंथली वाला वीडियो पढ़ सके, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है पहले से, तो मंथली वाला एक बार रिवीज़न कर लीजिए। जब तक पेपर आएगा तब तक एक वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप 2-3 बार देख लीजिए, तो आपका वहाँ से करंट काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी हद तक, है ना। और जो लोग डेली पढ़ते थे उनके लिए क्या ही पूछना है, बस आप अपना नोट्स तो आपने बनाए होंगे, आप अपना रिवीज़न कर लीजिए, तो आपके लिए यही बेस्ट है। हिंदी में मुझे अभी विलोम शब्द वगैरह देखने हैं, क्योंकि मैं अक्सर गलत करके आती हूँ, तो थोड़ा सा मैं ये भी देखूँगी, क्योंकि करीब पेट में 10-11 चैप्टर हैं, है ना। तो मेरे कुछ बचे हैं, जिनको मैं भी पेपर जब तक डेट नज़दीक आ रही है, मैं धीरे धीरे ये भी पढ़ूँगी। लेकिन पता नहीं, जैसे ही डेट बहुत नज़दीक आ रही है ना, मतलब बहुत एकदम हार्ट बीट बढ़ रही है, नींद भी नहीं ठीक से आ रही है। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा ना। पेपर जब कोई सर पे आ जाता है ना, तो ऐसे ही होता, पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है। मतलब ना फिर ये लगता कि हम थके हैं, हमें आराम करना है, या हम रील्स देख लें या मोबाइल चला लें, ऐसा कुछ नहीं लगता। बस ये लगता है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मतलब एक एक मिनट की कीमत एग्ज़ाम समय पे समझ में आती है ना। तो मैंने आप लोग के साथ यही शेयर किया है कि मैं कैसे क्या पढ़ रही हूँ। मतलब मैं UPSI की क्लासें ही पढ़ती हूँ, लेकिन मैं पेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ रही हूँ, ताकि मेरा दोनों का हो जाए, मैं उसमें भी ज़्यादा पीछे ना हूँ, क्योंकि मेरी बहुत क्लास पीछे चल रही हूँ मैं UPSI में, और उससे मेरा
पेट एग्ज़ाम के लिए भी सही रहे, तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा कर के पढ़ाई करिए। और कल ना मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है, मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय का अभाव है। मुझे भी शाम को जाना है गणपति बप्पा जी के दर्शन करने, और बहुत सारा टारगेट आज का मेरा पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी करना है मुझे। रीजनिंग की कुछ क्लासें देखनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।